पार्वती शिव को संसार से जोड़ती है और शिव पार्वती को मौन की गहराई से। ये संबंध किसी अधिकार का नहीं बल्कि स्वीकार का है। अर्धनारीश्वर का दर्शन इसी स्वीकार का चरम रूप है। जब शिव और शक्ति अलग अलग नहीं रहते, जब चेतना और ऊर्जा का भेद मिट जाता है, तब अर्धनारीश्वर का स्वरूप प्रकट होता है। ये स्वरूप किसी शारीरिक विभाजन का प्रतीक नहीं बल्कि अस्तित्व के सत्य का संकेत है कि सृष्टि में कोई भी तत्व पूर्ण नहीं जब तक उसमें संतुलन न हो। पुरुष और स्त्री यहाँ जैविक अर्थों में नहीं बल्कि गुणों के रूप में है। स्थिरता और गति, तर्क और संवेदना, मौन और अभिव्यक्ति, इन सब का एक साथ होना ही पूर्णता है। अर्धनारीश्वर ये सिखाते हैं कि विभाजन भ्रम है और एकता ही सत्य। इस दर्शन का सबसे गहरा अर्थ यह है कि शिव स्वयं भी पार्वती के बिना अधूरे हैं और पार्वती भी शिव के बिना दिशाहीन। ये स्वीकार किसी कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि महानता का प्रमाण है। जहां अहंकार होता है वहां पूर्णता का भ्रम होता है और जहां विनम्रता होती है वहां पूरकता का बोध होता है। शिव पार्वती का मिलन अहंकार के विलय का प्रतीक है। शिव ये नहीं कहते कि केवल मैं ही पर्याप्त हूं और पार्वती ये नहीं कहती कि केवल मैं ही सब कुछ हूं। दोनों एक दूसरे में विलीन होकर ही पूर्ण होते हैं। अर्धनारीश्वर का स्वरूप मानव जीवन के लिए भी एक गहरा संदेश है। ये बताता है कि जीवन में केवल कठोरता या केवल कोमलता पर्याप्त नहीं। केवल तर्क जीवन को शुष्क बना देता है और केवल भावना जीवन को अस्थिर। जब मन और हृदय, बुद्धि और करुणा, अनुशासन और प्रेम सब एक साथ चलते हैं तभी जीवन संतुलित होता है। शिव का तत्व हमें स्थिर रहना सिखाता है और पार्वती का तत्व हमें प्रवाहित होना। दोनों का समन्वय ही जीवन की कला है। पार्वती की साधना और तपस्या भी इसी सत्य को प्रकट करती है कि शक्ति स्वयं को शिव की चेतना से जोड़ना चाहती है। ये किसी प्रेम प्राप्ति की कहानी नहीं बल्कि ऊर्जा का चेतना में विलय है। पार्वती का तप शिव को बदलने के लिए नहीं था बल्कि स्वयं को उस स्तर तक ले जाने के लिए था जहां शिव और शक्ति के बीच कोई दूरी न रहे। ये साधना हमें सिखाती है कि संबंध तब पवित्र होते हैं जब वे निर्भरता पर नहीं बल्कि समानता पर आधारित हों। पार्वती शिव के पास इसलिए नहीं जाती कि उन्हें सहारा चाहिए बल्कि इसलिए कि वे पूर्णता की ओर बढ़ रही है। शक्ति के बिना शिव निष्क्रिय है और शिव के बिना शक्ति अराजक।